हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आप सभी का मेरे स्टडी व्लॉग के चैनल पर स्वागत है। और अब आप देख सकते हैं कि दोपहर के 11:30 हो चुके हैं और मैंने सुबह का काम ख़त्म किया, मतलब नाश्ता वगैरह किया। और फिर उसके बाद हम जो गांव से आए थे और जो बैग में कपड़े रखे हुए थे वो सब कपड़े लगा दिए, क्योंकि फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी पढ़ाई को अच्छे से टाइम दूँ। तो जो भी काम बचा हुआ था वो मैंने ख़त्म कर दिया और इसके बाद अब मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मैं जो अब क्लासेस कर रही हूँ वो मैं करंट अफेयर्स की क्लासेस कर रही हूँ, जो पीसीएस अभ्यास चैनल पर निशांत सर द्वारा पढ़ाई गई है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी दृष्टि की बुक मंगा लूँ, लेकिन अभी मुझे अभी मिल नहीं रही बुक। देखती हूँ मिलेगी या नहीं, लेकिन मैं इतने सोच रही हूँ कि इतने बुक मिले तो कम से कम मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस ही कर लूँ। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं करंट अफेयर्स में पीछे हूँ, क्योंकि बीच में पहले तो मैं अपनी करंट अफेयर्स अच्छे से तैयार करके चल रही थी, लेकिन फिर मम्मी एक्सपायर हो गई तो उसकी वजह से फिर मेरा बीच में ही छूट गया, तो मैं उसे दोबारा कवर नहीं कर पाई। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो आई दृष्टि बुक आती है पीसीएस के लिए कि वो मैं कवर कर लूँ। तो उसमें यूट्यूब पर उसकी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई है। आप भी किसी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। और इसकी कुछ क्लासेस तो मैंने जब मैं गांव में गई हुई थी तो सुबह को जो या दोपहर में भी टाइम मिलता था तो मैं कर लेती थी, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी करंट अफेयर्स की क्लासेस ख़त्म करूँ। और आप देख सकते हैं कि अब मुझे पढ़ते हुए 1 घंटा हो गया था, तो अब सिवाय स्कूल से आने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं अब थोड़ी बाद में पढ़ाई करूँगी। मैं खाना बनाने के लिए गई थी, लेकिन दीदी ने मुझे मना कर दिया कि कोई नहीं, तुम पढ़ाई करो, मैं बना दूँगी। तो अब फिर मैं दोबारा से पढ़ने के लिए वापस आ गई हूँ थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि मैंने खाना नहीं बनाया आज। और अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ली है प्रीवियस ईयर की आरओ एआरओ के लिए, तो मैं अब उसमें से एक प्रैक्टिस सेट्स लगाऊंगी। मतलब जैसे आप सभी को भी पता होगा कि सभी टॉपर्स बोलते हैं कि आप पीवाईक्यू अच्छे से तैयार करो, क्योंकि 60% आपको पीवाईक्यू में से ही पेपर मिलता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, जो मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक ख़रीद रखी है, कि मैं उसमें से ज़्यादा कवर करूँ, मतलब उस पूरी बुक को कई बार पढ़ लूँ पेपर होने तक, तो जिससे कुछ क्वेश्चंस मुझे मिल जाए। और आप सभी को पता होगा कि मैंने टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन भी ख़रीद रखा है और मैं उससे भी मॉक लगाती हूँ, लेकिन अभी उसमें पूरे मॉक नहीं पड़े थे, तो जितने थे मैंने 1-2 करके लगा लिए। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा ना पढूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी करंट अफेयर्स और जो मेरे पीवाईक्यू की ये पीवाईक्यू यूथ पब्लिकेशन की बुक है उससे करूँ, अपना टेक्स्ट बुक से करूँ, कुछ भी। मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मैं पीवाईक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करूँ। और आप देख सकते हैं कि ये मतलब इसमें जो बोल रखा है कथन की किसने कहा है कि मुझे ईश्वर के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, तो उसका मैं आपको बता दूं आंसर। उसका आंसर ईश्वरचंद विद्यासागर है। और आप देख सकते हैं 3 घंटे की पढ़ाई करने के बाद मैं फिर सोचा कि मैं थोड़ा खाना खा लूँ, और खाना खाने के बाद मैं फिर दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग गई थी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, जो मुझे पहले से मतलब स्टार्टिंग से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि जब मैं खाना खाती हूँ या मतलब मैं कुछ भी करने जाती हूँ तो मैंने जो अपना टाइमर लगा रखा है वो टाइमर ऑफ कर देती हूँ, और फिर जब दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो अपना टाइमर ऑन कर देती हूँ, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि हम कम से कम कितने घंटे डेली अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम
किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी दिन हम ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, कम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हमें औसत पता चल जाता है कि आज मैं मतलब जैसे समझो कि आज मैंने 4 घंटे पढ़ा, और तो मुझे कल दिमाग में रहेगा कि नहीं, कल तो मैं 4 ही घंटे पढ़ पाई थी, तो आज मुझे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो उसी तरीके से आप अपनी स्टडी को अपने हिसाब से लेकर चल सकते हैं, पर लेकिन कोशिश करें हर रोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी पढ़ाई करें। और आप सभी को पता होगा कि अब एग्ज़ाम कितना पास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई को दें। और मैं अब जो भी क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो मुझसे समझ में नहीं आते, तो मैं उन्हें एक पेपर पर लिख लेती हूँ, और पेपर पर लिखने के बाद फिर मैं उनसे दोबारा 2-3 बार पढ़ लूँगी 1-2 दिन में, जिससे मैं फिर उन्हें ना भूल पाऊँ। और आप देख सकते हैं कि मैंने 4 घंटे की अपनी स्टडी कर ली है और शाम के 5:15 हो चुके हैं। इसके बाद अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी और फिर देखूँगी शाम का खाना बनाऊँगी कि क्या करना है क्या नहीं। और अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ा मन कर रहा था चाय पीने का, इसलिए चाय बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। और जब मैं गाँव गई हुई थी तो मुझे हर एक दिन टेंशन होती थी, मतलब थोड़ा दिमाग में होता ही है कि आज भी पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन क्या करूँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि मुझे गांव अब की बार ज़रूरी जाना पड़ेगा। वैसे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि जाना ही ज़रूरी है, लेकिन फिर भी कुछ होता है अपने मन से कि हमें वो करना ही होता है। अगर मम्मी होती तो इतना ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं था गांव में जाना, लेकिन अब हर आप सभी को पता ही होगा कि 1 साल के अंदर अपने सभी जो फेस्टिवल्स है वो अपने घर में करने ही होते हैं, इसलिए मुझे गांव में जाना पड़ा। और फिर आपको पता होगा, अगर आप हाउसवाइफ है तो कि घर जाने के बाद आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए, लेकिन आप अपना 100% ज़रूर दें। अगर आपको 1 घंटे का टाइम मिल रहा है तो आप 1 घंटे की पढ़ाई ज़रूर करें। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भी पढ़ाई हो पाती, लेकिन अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में रखें और कभी ना भूले कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। और आप देख सकते हैं कि अब मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ वो दीदी की लड़की है छोटी नित्या, उससे बात कर रही थी। वो बार बार खेलती हुई मेरे पास आ जाती है, इसलिए मैं उससे बात कर रही थी और रोटी बना रही थी। और फ्रेंड्स, अब मैं खाना बनाने के बाद फिर दोबारा अपनी स्टडी करने के लिए जाऊंगी। और आज मैंने एकदम से आते ही व्लॉग भी इसलिए ही शूट किया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं गांव में भी व्लॉग डालूं, लेकिन गांव में मुझे नेट की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। वहाँ पर मेरा नेट बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैं वहाँ व्लॉग नहीं डाल पाई, क्योंकि वहाँ वाईफाई का कनेक्शन भी नहीं है। और फ्रेंड्स, अब मैं शाम का खाना बनाने के बाद फिर अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि मैं एक टेक्स्ट बुक पर एक मॉक लगा लूँगी और मैं पॉलिटी के क्वेश्चन करूँगी। अब देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हम मॉक नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी पोजीशन क्या है, कितने हम सही कर रहे हैं और कितने हम गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी को भी यही कहना चाहूँगी कि आपकी इस टाइम तक कितनी भी तैयारी हो या आपका सिलेबस पूरा हो या ना हो, लेकिन आप मॉक ज़रूर लगाएं। क्योंकि मैं बताऊं कि मैंने अपना लगभग सारा सिलेबस पूरा कर लिया है। एक नहीं, मैंने 2-2 3-3 बार अपने क्वेश्चंस मतलब अपने जो नोट्स है वो मैंने पढ़ रखे हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब हम मॉक देने के लिए बैठते हैं तो हमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उनकी लैंग्वेज ऐसी होती है कि हमें समझ में नहीं आती।
अगर मैं आपको बताऊं, आरओ और एआरओ का जो पेपर है ना, वो पीसीएस से भी हार्ड होता है। इसलिए आप आपने अपना जितना भी सिलेबस ख़त्म किया है तो आप अपने मॉक लगाने में लग जाइए, क्योंकि मॉक के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने कितना पढ़ा है और कितना नहीं। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि इसमें ऐसे मॉक मैं देती हूँ, और जो मैंने अपना मॉक देने के बाद अब मैं उसके आंसर देख रही हूँ। और ये जो हरी पट्टी आ रही है, मतलब मैंने ये क्वेश्चन सही किया है। मैं अगला दिखाती हूँ कि जो मेरा गलत होगा, कि उसमें हमें मतलब नीचे हम अच्छे से पढ़ भी सकते हैं कि हम क्या क्वेश्चन है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन गलत किया है, और इसमें ये भी पता चल जाता है कि जितने बच्चों ने जो मतलब टेस्ट दिए थे उनमें 14% बच्चों ने ही ये क्वेश्चन सही किया है। तो समझो आप कितने परसेंट बच्चों के आसपास है। अगर समझो आपने 80% मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा गलत कर दिया कि जो 80% बच्चों ने सही किया था, तो आप समझो कि आपका भी लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। लेकिन आप घबराए नहीं, जो भी है आप अपनी तैयारी में लगे रहे। और फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि मैंने आज की अपनी स्टडी पूरी कर लिया है। अब थोड़ा थकी हुई हूँ, तो सोच रही हूँ कि आज जल्दी सो जाऊँ, क्योंकि सुबह जल्दी ही उठना है। तो आप देख सकते हैं कि रात के 9:30 बज चुके हैं, और लगभग मैंने 6 घंटे के आसपास की पढ़ाई कर ली है। मतलब आज 6 घंटे नहीं